नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय श्री बोलो मोदकीर जी महाराज की जय। शुरू करें। हाँ, आज के पहली जिज्ञासा रखेंगे जय कुमार जी दोषी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं जय कुमार दोषी लैंगहोर्न पेंसिल्वेनिया से। हमारी एक जिज्ञासा है, तो आप उसके रिजॉल्व करो। इन मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज the mandir have all kind of in most of the foreign countries the mandirs have all religion प्रतिमाजी, सभी धर्म के प्रतिमाजी होते हैं। उसमें दिगंबर, श्वेतांबर and Hindus. Now when we go to this mandir or temple for a darshan and अपना शीश झुकाते हैं, तो क्या वो मिथ्यात्व है? ये है हमारी जिज्ञासा, तो आप उसके समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद है जय कुमार जी। बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है और ये विदेशों में रहने वाले अनेक लोगों की जिज्ञासा है जो आपने पूछी है। तो यहाँ हमारे लिए ध्यान रखना है, जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो। इस प्रश्न का उत्तर श्री वीरसेन आचार्य श्री ने धवला ग्रंथ में एक ही सूत्र के माध्यम से किया है कि आपके मन का अभिप्राय क्या है। जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते समय हमारा ध्यान, हमारे विचार किसके प्रति समर्पित है, ये वहां मुख्य होता है। यह जो एक समस्या का सामना आप विदेशियों को करना पड़ रहा है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां विभिन्न मान्यताओं को एक ही जगह स्थापित करके सभी लोग पूजा आराधना भक्ति करते हैं। ऐसे समय में आप भी वहां जा सकते हैं, आप भी अपनी विधि पूर्वक दर्शन पूजा आराधना भक्ति कर सकते हैं और सिर झुका भी सकते हैं। सिर झुकाते समय हमारे मन का अभिप्राय क्या है, यह विशेष बात है। इसके विषय में पद्म पुराण ग्रंथ जी में एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि वज्रकर्ण नाम के एक महान जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, जिनका यह नियम था कि मैं अरिहंत भगवान के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। ऐसा एक श्रावक धर्म में उन्होंने अपना नियम स्वीकार किया था और यह बात वहां के राजा को पता चलती है। सिंहोदर नाम के राजा थे। उन्होंने प्रयास किया कि इस व्यक्ति को अपने सामने झुकाया जाए। तो जब यह बात आई तो राजा के सामने कोई कितनी देर खड़ा रह सकता है या उसका विरोध कर सकता है। तो उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में एक ऐसी अंगूठी पहनी जिस अंगूठी में जिनेंद्र भगवान का बिंब अंकित था। अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा उत्कीर्ण थी, अंकित थी। अब उन्होंने राजा के सामने झुकना पड़ता था तो वो झुक जाते थे, किंतु उनके मन का अभिप्राय रहता था कि मैं अंगूठी में विराजमान ये भगवान को नमस्कार करता हूं। अब इससे बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जैन धर्म में मुख्य है अपने मन का अभिप्राय।
यदि आप वहां मंदिर में दर्शन के लिए गए भी हो और वहां विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित भी है, तो भी आपका ध्यान, आपका समर्पण कौन सी प्रतिमा के प्रति है, ये अभिप्राय ही वहां मुख्य है। अन्य प्रतिमाओं के होने से और आपके सिर झुका देने मात्र से हमें किसी भी प्रकार का कोई दोष वहां लगता नहीं है। नमस्ते महाराज जी। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे पारुल जी शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी के अष्टनिका पर्व की कथा के अनुसार मैना सुंदरी ने राजा और उनके 700 सिपाही का कुष्ठ रोग भगवान का अभिषेक इन पर छिड़क कर दूर किया था। कोई कुष्ठ रोगी तो अभिषेक नहीं कर सकता, तो अभिषेक किसने किया था? और स्त्री के अभिषेक करने से किसके ब्रह्मचर्य में बाधा है? हमने जिनवाणी चैनल में शंका समाधान में सुना था, पर हमें याद नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद पारुल बहन, आपने जिस प्रकार से कथा की भूमिका रखी उसी से स्पष्ट है कि जब शरीर में गलित कुष्ठ होता है, गलता हुआ कुष्ठ रोग में भी, चर्म रोग में अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं। ऐसा चर्म रोग जिसमें घाव है और उसमें से खून बह रहा है, पीव बह रहा है, ऐसे समय में जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक ऐसे रोगियों के लिए निषिद्ध होता है। और ये जितने भी कुष्ठ रोगी थे, श्रीपाल आदि, वे सब गलित कुष्ठ वाले थे, इसलिए अभिषेक तो स्पष्ट है कि मैना सुंदरी ने ही किया था। इस विषय में श्रीपाल चरित्र जो आचार्य श्री शुभचंद्राचार्य विरचित है, संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। यदि आप संस्कृत का ग्रंथ देखेंगे, उसका हिंदी अनुवाद आरिका श्री विजयमती माता जी ने किया है। यदि आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूल संस्कृत भाषा में यह बात आई है कि कृत्वा पंचामृत स्नानम स्नपयित्वा जिनेशिनम, अर्थात श्री मैना सुंदरी ने जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक किया था, सिद्ध चक्र आराधना की थी, और उसी सिद्ध चक्र आराधना के प्रभाव से और गंधोदक के प्रभाव से उसने 700 कुष्ठ रोगियों का रोग दूर किया था। ये घटना आप संस्कृत पद्य में ग्रंथ जो है श्रीपाल चरित्र, उसमें अवश्य देखें हमारे पूर्वाचार्य क्या लिख रहे हैं, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए ये बड़ा विवाद वाला प्रश्न है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी समाज इस विषय में बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बड़े बड़े संगठन बन चुके हैं। कोई कहते हैं कि महिला अभिषेक करे, कोई कहते हैं नहीं करे। इस विषय में हम विवाद में नहीं उलझते हुए हम स्वयं अध्ययन करें, और यदि हमें ऐसा समझ में आता है कि हमारे शास्त्र महिला अभिषेक, महिलाओं के द्वारा अभिषेक का समर्थन करते हैं, तो आप उसे उसी प्रकार से स्वीकार करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्र महिला अभिषेक के समर्थन में नहीं है, तो फिर आप उसे उसी प्रकार से स्वीकार करें। किंतु किसी भी स्थिति में हमें अपनी समाज में विघटन का वातावरण, अशांति का वातावरण निर्माण नहीं करना चाहिए। जिनकी मान्यता अभिषेक के समर्थन में है, उन्हें वैसा मानने दे। जिनकी मान्यता अभिषेक के विरोध में है, उनको वैसा मानने दे। किंतु हम अपनी शांति और एकता को कायम बनाए रखें। आपने पूछा कि महिला अभिषेक करे तो किसके ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। आप इतनी सी बात विचार करिए कि ब्रह्मचर्य में दोष कब लगता है। आप सभी लोग जानकार है और उम्र के एक अच्छे पड़ाव पर है। आप सभी को ये बात समझ में आती है कि ब्रह्मचर्य भंग कब होता है। ब्रह्मचर्य भंग तब होता है जब मन में काम वासना पैदा होती है। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? जब मन में काम वासना, लस्ट जिसे कहते हैं, जब हमारे मन में किसी के प्रति काम वासना जागृत होती है, तभी ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा या ब्रह्मचर्य भंग होगा। क्या आप इस बात से सहमत है? सभी लोग सहमत है? यदि हमारे मन में काम वासना नहीं है,
जैसे एक डॉक्टर किसी महिला का इलाज करता है, जैसे कोई महिला डॉक्टर किसी पुरुष को छूती है, मन में केवल उसके इलाज का भाव है, तो क्या इलाज के भाव रखते हुए ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर महिला को, महिला डॉक्टर पुरुष को यदि स्पर्श करे तो क्या उसको ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा? कभी नहीं लग सकता है, क्योंकि मन में अभिप्राय, अभी अभी मैंने जैसे कि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, मन का अभिप्राय ही मुख्य है। आपके मन में अभिप्राय क्या है? जैन धर्म का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु, इसे षटखंडागम में सूत्र बनाया गया, जहां उद्देश्यो तहां निर्देशो। जैसा उद्देश्य होगा वैसे ही पुण्य और पाप का बंध होगा। अब मन का उद्देश्य यदि पवित्र है, वहां यदि उसको इलाज ही करना है, तो फिर इलाज करने वाले डॉक्टर को यदि ब्रह्मचर्य का दोष लगने लग गया तो संसार के जितने भी डॉक्टर है सबका ब्रह्मचर्य दूषित हो जाए। धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी लोग विचार करें कि जब भी महिला मंदिर में जाती है तो कौन से भाव लेकर के जाती है? क्या वह मन में काम वासना होती है? नग्न दिगंबर मूर्ति के प्रति क्या आपके मन में कभी काम वासना जागती है, या आपके मन में भक्ति जागती है? क्या जागती है बताइए? भक्ति ही जागती है ना। आज तक कभी निर्ग्रंथ प्रतिमा को, भगवान बाहुबली की प्रतिमा को देखकर क्या किसी महिला को आज तक कभी काम वासना जागृत हुई है? या भक्ति के भाव जागृत हुए हैं? अहोभाव जागृत होते हैं, भक्ति जागृत होती है, वैराग्य भावना जागृत होती है कि अहो कैसा वैराग्य है, कैसा संयम है, कैसा ध्यान है, कैसी तपस्या है। यही भाव आपके मन में आते हैं ना भगवान बाहुबली को देखकर, जबकि वो तो बिल्कुल नग्न दिगंबर प्रतिमा है। तो यहाँ आप सभी आधुनिक जग में जी रहे हो, तो आपको घिसी पिटी बातों पर विश्वास ना करके प्रैक्टिकल माइंड से विचार करना चाहिए कि सिर्फ भगवान बाहुबली को सामने रखकर विचार करें कि आज लाखों लाख स्त्रियां भगवान बाहुबली का दर्शन करती हैं, अभिषेक करती हैं। क्या कभी किसी के मन में ये भाव आया होगा? काम वासना वाला विकार भगवान बाहुबली को देखकर किसी को आया होगा? कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा, और फिर एक बात, एक तर्क जो बड़ा सुंदर है, यदि केवल भगवान का अभिषेक करने से या उनके चरणों को छूने से ब्रह्मचर्य भंग होगा, तो क्या आंखों से देखने से भंग नहीं होगा? विचार करें तनिक। काम वासना कहां से प्रवेश करती है? आंखों से ना। सबसे पहले आंखों से ही काम वासना अंदर प्रवेश करती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि काम वासना चाहे आंखों से हो, चाहे मुख से हो, चाहे पांचों इंद्रियों से हो, यदि वो किसी भी इंद्रिय से प्रकट करोगे तो दोष लगेगा। यदि नग्न दिगंबर प्रतिमा को महिला छू ले या अभिषेक कर ले, इसमें ब्रह्मचर्य का दोष आएगा, तो फिर कोई भी महिला नग्न दिगंबर प्रतिमा को देख नहीं सकती, क्योंकि आंखों से भी वह पाप संभव है। जो पाप छूने से संभव है वही पाप आंखों से भी संभव है। और आंखों से यदि हम देख करके मन में भाव कर ले तो क्या जैन धर्म में ग्राह्य है? जैन धर्म उस बात को मानेगा कि नहीं, आंखों से तो काम वासना चल जाएगी, हाथों से छूने वाली काम वासना नहीं चलेगी। ऐसा चलेगा क्या? ये सभी अत्यंत चिंतन मनन और मंथन के विषय है। आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हम घरों में देखते हैं कि एक पुरुष अपनी माँ को भी छूता है, एक पुरुष अपनी पत्नी को भी छूता है, एक पुरुष अपनी बेटी को भी छूता है, एक महिला अपने पिता को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने देवर को, अपने साले साहब को, कईयों को स्पर्श एक महिला करती है। सब जगह अभिप्राय अलग अलग है। एक पति को छोड़ दो तो पिता के प्रति क्या भाव है, पुत्र के प्रति क्या भाव है, देवर के लिए क्या भाव है, या फिर अपने साले या साड़ू इनके लिए क्या भाव है, आप सभी लोग जानते हो। सब जगह भाव अलग अलग है। क्रिया एक होते हुए भी भाव अलग होते हैं। उसी प्रकार हम संसार में जब भी निर्ग्रंथ गुरुओं के, निर्ग्रंथ दिगंबर जिनेंद्र भगवान के प्रतिमाओं के सामने जाते हैं, उन्हें देखते हैं, निहारते हैं
और आप क्या बोलते हो पता है? मेरे हृदय में विराजो 24 भगवान। अरे भाई, जिनको छूना पाप है उनको आप 24 के 24 हृदय में विराजमान कर देते, है ना? रावण ने सीता के साथ कभी बलात्कार नहीं किया, उसने सिर्फ मन से सीता को स्वीकार किया था, जो कि परस्त्री थी कि नहीं? बताइए आप। कभी रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, एक बार सिर्फ उसने विमान में बैठाया था, उसके अतिरिक्त तो उसने उसके साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं की या किसी भी गलत काम नहीं किए, ना छुआ, बस उसको अशोक वाटिका में रख दिया। किंतु उसके मन में काम वासना भरी थी, क्रिया कुछ भी नहीं की, किंतु उसके मन में काम वासना थी, जिसके कारण उसको क्या फल भोगना पड़ा आप सभी को पता है। जबकि उसने कोई क्रिया नहीं की थी, केवल मन का अभिप्राय दूषित था। आई बात समझ में? बस इसी प्रकार आपको समझना है कि हमारा मन यदि भक्ति से भरा हुआ है और वहां यदि हम भगवान के चरण छूते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई पाप, वहां भक्ति का ही फल मिलेगा। रावण को काम वासना का फल मिला, आपको भक्ति का फल मिलेगा। जो मन में है वही हमारे लिए फल मिलता है। आगे का क्वेश्चन पूछेंगे प्रदीप जी शाह। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी ये जिज्ञासा है कि 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान एवं अभय दान। इसमें मंदिर में दान करना तो है ही नहीं, फिर भी हम मंदिर बनवाने में दान करते हैं, ऐसा क्यों? और उसमें आयतन और अनायतन क्या है? मेरी ये जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। जरूर, आशीर्वाद है। हाँ, अच्छा, ये पारुल बहन के ही घर से है, ठीक। तो देखिए, अभी तक हमने 4 प्रकार के ही दान सुने हैं, बात ऐसी नहीं है। सप्त क्षेत्र होते हैं दान के। प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि 10 लक्षण पूजा में दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए इत्यादि पंक्तियां आती हैं। हालांकि वो सिर्फ एक विषय है जहां मुनियों के प्रति हमें कैसे सेवा वैयावृत्ति करनी चाहिए, उसलिए वहां 4 प्रकार के दान की चर्चा है। ये सारे विषय हमारी ABCD में आगे आने ही वाले हैं। फिर भी 7 क्षेत्र में दान दिया जाता है। उसका एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ। जिनबिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 क्षेत्रों में दान दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला स्थान है, 7 स्थान बताए हैं दान के। पहला स्थान है जिनबिंबम, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के लिए। दूसरा है जिनागारम, जिनेंद्र भगवान के मंदिरों के लिए। ये मंदिर वाली बात दूसरी स्थान पे है। फिर जिन यात्रा, चतुर्विध संघ की, मुनियों की यात्रा के लिए, जब मुनि विहार करते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी दान दिया जाता है। प्रतिष्ठितम, मंदिर और मूर्तियों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं के लिए ये दान का चौथा स्थान है। हम अपनी संपत्ति को कहाँ लगाएं? फिर आचार्य कहते हैं दानम, यानी कि मुनियों को आहार, औषधि, अभयदान, शास्त्रदान, उपकरण दान, ये एक स्थान है। फिर कहते हैं पूजा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान आदि विशेष पूजाएं, विधान आदि के लिए भी दान दिया जाता है। और 7वां स्थान है जिनवाणी का प्रकाशन, सिद्धांत लेखनम, यानी कि जिनवाणी का प्रकाशन। ऐसे 7 क्षेत्र हैं दान के, 7 स्थान हैं। तो उसमें ये पहला स्थान ही, पहला और दूसरा स्थान ही मंदिर और मूर्तियों का है। शास्त्र कहते हैं कि एक सरसों के दाने बराबर प्रतिमा और इमली के पत्ते जितना मंदिर यदि कोई अपने जीवन में बनाता है, मंदिर और मूर्ति, तो वह निकट भव में मोक्ष का भागीदार बनता है और संसार के सभी श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करता है। जो इमली के पत्ते जितना मंदिर और सरसों के दाने जितनी प्रतिमा, अर्थात ये एक महात्म्य बता रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का कितना बड़ा महात्म्य है, फल है कि हमने अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया।
इसलिए जब भी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं उनसे हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। आयतन और अनायतन में क्या अंतर है, ये आपका एक और प्रश्न था। तो जहां जाने से, जिन स्थानों में, जिन आराधना स्थलियों में जाने से हमारा सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होता है, उन्हें आयतन कहते हैं। समझ में आ रही है? जिन आराधना स्थानों में जहां आराधना की जाती है, ऐसे आराधना के जितने स्थान संसार में हैं, उनमें से ऐसे स्थान जहां जाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, उन्हें आयतन कहते हैं। और ऐसे स्थान जहां जाने से हमारे सम्यक्त्व की विराधना होती है, मिथ्यात्व हमारे लिए जीवन में आता है, उन्हें अनायतन कहते हैं। संक्षिप्त परिभाषा है, ये सोशल मीडिया है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, किंतु आप इस बात को समझ ले, जिन स्थानों में जाने से मिथ्यात्व होता है वह अनायतन, जिन स्थानों में जाने से सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है वह आयतन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जी प्रदीप भाई, आपकी जानकारी के लिए जस्ट कल से ही जो इंडिया में महाराज जी मंडे टू सैटरडे स्वाध्याय करवाते हैं, उसमें कल से ही ये टॉपिक महाराज जी ने शुरू किया है। थैंक यू यहाँ जी। अगला क्वेश्चन आएगा दिलीप कुमार जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपना जैन धर्म कर्म कर्म पर ही चलता है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से चलता है। और दूसरा, जैन धर्म एक अनेकांतवाद में भी मानता है। तो हमने कर्म किया तो हमने भोगना ही पड़ेगा, जैसा कर्म ऐसा फल मिलता है। तो फिर हम जब सामायिक करते हैं, माला करते हैं, जाप करते हैं और भक्ति करते हैं, तो हमारा कर्म कैसे कटता है? आपका प्रश्न है कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत ही मुख्य है, तो आप इस बात को समझ ले कि कर्म सिद्धांत के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा नियम नहीं है। यदि हमने कोई पाप किया है और उस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा यदि नियम होता तो फिर हम ये जो बचपन से पढ़ते आए, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, क्या कहते हो आप? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पापों का नाश होता है। अरे भाई, जब अभी तक कर्म का फल भोगा ही नहीं तो पाप का नाश कैसे होगा? यदि हम ऐसी मान्यता लेंगे कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर तो मुनि बनना, तपस्या करना, त्याग करना, भक्ति करना, आराधना करना, पूजा करना, ये जितने भी कार्य जो कि कर्मों की निर्जरा के कारण कहे गए हैं, ये सब कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम अपने कर्मों को काट नहीं पाएंगे तो फिर ये सारे काम करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म के एक सिद्धांत को सभी लोग अच्छे से समझ ले, ऐसा कोई एकांत नहीं है कि किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। आज आपने कोई पाप किया है, उस कर्म सिद्धांत की एक विधि है कर्म बंध की, वो सब हम आगे सिखाने वाले हैं, किंतु आज पाप किया है, उस कर्म के अनुसार आज से 10 साल बाद आपको फल मिलने वाला है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा कर्म आपने बांधा कि 10 साल बाद फल देगा और अत्यंत कड़वा फल देगा, समझ लीजिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? तो हमारा धर्म, हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि इस बीच में आप अपनी भक्ति के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, निंदा गरहा के द्वारा, गुरुओं की सेवा आदि के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा उस कर्म को ढीला कर सकते हैं, उस कर्म की कड़वाहट को, बिटरनेस को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप विधि पूर्वक जाते हो तो किए हुए पाप को हम शून्य कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं
कि मैंने पाप तो किया किंतु वह उस पाप ने मुझे अपना फल नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कैसे? हमारे पुरुषार्थ से। यदि हम पुरुषार्थ करें तो अपने कर्म को हम बिना फल दिए अपनी आत्मा से भगा सकते हैं, वो कर्म हमें फल ही नहीं देगा। ऐसा पुरुषार्थ में क्षमता है, पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है, इसे धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। तो कर्मों, ऐसे कर्मों को काटने की, ऐसे कर्मों को नष्ट करने की एक विधि है। उस विधि से यदि हम जाते हैं तो फिर वह कर्म आपको फल नहीं देगा, या फिर उसकी कड़वाहट आपकी कम हो जाएगी। जैसे कि सुप्रसिद्ध उदाहरण है कि राजा श्रेणिक ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके 7वें नरक की आयु का बंध किया था, किंतु पश्चात भगवान महावीर स्वामी की भक्ति के द्वारा 7वें नरक की आयु को घटा करके पहले नरक की आयु तक लेके आया था। 7वें नरक से पहले नरक तक आना कितनी बड़ी कड़वाहट कम कर दी, आप जान ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं होगा कि 7वें नरक से पहले नरक में कितना अंतर होता है। तो भावार्थ ये है कि हमने जो कर्म किया है उसे नष्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है हमारी भक्ति, आराधना, श्रद्धा और पुरुषार्थ के द्वारा। यही वास्तव में जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है। नमोस्तु 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 नमस्ते गुरुदेव जी। अगला क्वेश्चन हम ही पूछेंगे। बच्चा बोलने में अटकता है और नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग है, थोड़ा अपने आप में मस्त रहता है और दूसरे के साथ मिक्स होने में उसको परेशानी आती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों बातें अलग है। पहली बात आपने बोला कि वो बोलने में अटकता है, ये तो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है ना, ये उसकी शारीरिक समस्या है कि वो बोलने में लड़खड़ाता है, तुतलाता है, बोलने में अस्पष्ट शब्द उसके निकलते हैं। उसके लिए तो हमारे शास्त्रों में उपाय है, उसके रिद्धि मंत्र आदि हैं, उसकी विधि भी है, तो उसके द्वारा हम उसका उपाय कर सकते हैं। इतना है कि वह कर्म निकाचित नहीं हो तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है। दूसरी बात आपने कही कि वो सबसे निराला है, वो सबके बीच में बैठना या बोलना पसंद नहीं करता, ये तो पूर्व भाव के संस्कार है। पूर्व भाव में वह आत्मा कहाँ से आई है? जिन लोगों को पूर्व भाव में सबके साथ मिलना जुलना, मिक्स रहना काफी अच्छा लगता था, वो यहाँ फिर वैसे ही जीते हैं। जो अलग सलग रहने का अभ्यास कर चुके हैं, फिर वो यहाँ भी अलग सलग ही रहते हैं। इसमें कई सारी बातें हैं, इसके अपने कर्म है, पूर्व भव के संस्कार है और वर्तमान के उसके भी संस्कार है। दोनों भव के संस्कार एक व्यक्ति के ऊपर काम करते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नेचर है, उसके रहने की अपनी एक शैली है, अपना एक स्टैंडर्ड है, उसकी अपनी एक सोच है। इसके पीछे उसके पूर्व भव के संस्कार है, इस जन्म के अपने माता पिता के संस्कार है, और उसके आत्मा में बैठे हुए जो कर्म है उन कर्मों का भी अपना प्रभाव है। इसके अनुसार ही हमारे लिए अलग अलग व्यक्तित्व समाज में देखने को मिलते हैं। कई लोग बड़े जॉली नेचर के होते हैं, सबके साथ मिलना बैठना बोलना और हंस खेल करके रहना उनको पसंद है। कई लोग बड़े सीरियस नेचर के होते, गंभीर स्वभाव के होते हैं। वो बिल्कुल, आप 10 बार बोलोगे तो वो 1 बार बोलेंगे, आप 10 बार हंसोगे तो वो 1 बार स्माइल देंगे। मतलब वो अलग ही नेचर के लोग हैं। इसी प्रकार कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम निकाला हो गया, बस जितना काम था उतना बोल लिया, बाकी अलग हो गए। तो अलग अलग नाना जीवम नाना कम्मम नामना हवेई लब्धि, जितने जीव है उतने कर्म है, उतनी लब्धियां हैं, उतने संस्कार है। तदनुसार अलग अलग पर्सनालिटीज हमारे लिए समाज में देखने को मिलती है। हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं रख सकते कि ये ऐसा क्यों, उसे हम ऐसे ही समझ ले और उसे ऐसा ही एक्सेप्ट करें। यदि हम उसको आमूलचूल बदलने की बात करें तो ये संभव नहीं है। वो स्वयं बदल जाए, स्वयं उस वातावरण में आकर के निमित्तों के प्रभाव से अपने आप में चेंजेस लाए, वो बात अलग है। अन्यथा हमें ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम उसको अपने संस्कार और उसको अपने नेचर से अलग ले जाने की कोशिश की जाए। यदि वो अच्छा है तो, बुराइयां यदि जीवन में है तो हम जरूर प्रयास करें
किंतु केवल वो बोलता नहीं है या फिर वो सबसे थोड़ा अलग रहता है, तो ये कोई उसका दोष नहीं है। उसके साथ नॉर्मल जो बच्चे हैं ना, वो भी थोड़ा अलग से व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ आप महाराज जी कोई मंत्र ऐसा कुछ है तो बताइए। जरूर जी महाराज। जरूर नमस्ते महाराज जी। हाँ। जरूर। अगला क्वेश्चन है रमीला बेन, सॉरी, राजन शाह। अगला क्वेश्चन रंजन शाह। नमस्तु महाराज, नमस्तु 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 महाराज, गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि कर्म की निर्जरा कैसे कर सकते हैं हम, और संसार में किस तरह का व्यवहार रखें कि कर्म कम हुए। और दूसरी जिज्ञासा ये है कि नेमिनाथ भगवान का अर्घ है, उसमें अंतिम कड़ी में आता है कि मैं नित ध्यान धरूं प्रभु तेरा, बढ़ा दीजिए अविचल धाम। तो ये अविचल धाम किसको बोलते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। हाँ, तो आपने पूछा कि कर्म को कैसे कम करे, कर्म की कैसे निर्जरा करे, उसके लिए तो आपको आरिका माता की दीक्षा लेनी पड़ेगी बहन जी, क्योंकि कर्मों की निर्जरा यदि घर में रह करके ही होने लग जाए तो फिर ये तप और त्याग और संयम की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हम भी घर में ही रह करके सारी निर्जरा कर लेते। कर्म निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक जो मोक्ष के लिए कारणभूत होती है और एक जो व्यर्थ जाती है। एक निर्जरा जो व्यर्थ होती है, अपने समय पर होती है। कर्म निर्जरा तो सभी के होती है संसार में, आपकी भी कर्मों की निर्जरा होती है, हमारी भी कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु उन दोनों में अंतर यह है कि आपकी निर्जरा, आपकी जो कर्मों की निर्जरा है वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो कर्म स्वयं आया और स्वयं अपने समय पर गया, ऐसी निर्जरा आपके होती है। और जो कर्म स्वयं आएगा स्वयं जाएगा, उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। मुनियों के जीवन में जो निर्जरा है, कर्म आते हैं किंतु उसे मुनि महाराज जो 2 साल बाद जाने वाले उसे आज ही भगा देते हैं, तो उसे अपने समय से पूर्व निर्जरा जो होती है वही आत्मा के लिए लाभदायक होती है। इसलिए कर्मों की निर्जरा के जो उपाय हैं वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बताए हैं। और वह तपस्या, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, सुनाई देता है। हाँ, तो एक गृहस्थ भी तपस्या करता है, मुनि महाराज भी तपस्या करते हैं, किंतु तपस्या का जो महत्वपूर्ण मुख्य फल है कर्मों की निर्जरा, वो मुनियों को प्राप्त होती है। गृहस्थ तपस्या करता है तो उसे विशेष करके पुण्य कर्म का आश्रय बंध होता है। इसलिए निर्जरा का मुख्य उपाय है संयम, तप और त्याग। दूसरी बात आपने पूछी अविचल धाम। अविचल धाम का अर्थ है मोक्ष, ऐसा स्थान जहां से फिर कभी कोई विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। ऐसे मोक्ष को, सिद्ध भगवान की स्थिति को अविचल धाम कहते हैं। भगवान का ध्यान हम इसीलिए करते हैं, भक्ति आराधना इसीलिए करते हैं कि हम भी एक दिन उस अविचल धाम को प्राप्त करें। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, आपका खूब खूब आभार। अगला क्वेश्चन करेंगे रमीला बेन शाह। जिज्ञासा ये है कि कोई भी मंत्र या जाप की माला करते हैं तो उसके पहले हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलते हैं, लेकिन जब हम 27 मंत्र बोलते हैं तो इसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलना चाहिए न। दूसरी जिज्ञासा ये है कि हम भक्तामृत का पाठ करते हैं या कोई गलत उच्चार हो जाता है तो उसका दोष लगता है
वैसे ही हम दोषों रहित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और बाद में हम क्षमापना भी बोलते हैं। ये मेरी दो जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए महाराज जी। जरूर जरूर, आशीर्वाद है। हाँ देखिए कि माला जो होती है वो 108 दानों की ही होती है। 108 दाने जब कंप्लीट होती है तो वह माला कही जाती है। ऐसे माला करते समय उसका जो मेरुदंड होता है, माला करने की विधि हम आपके लिए सिखाएंगे। ये जितने भी आज क्वेश्चन आए हैं वो सब हमारे आगे के विषयों में आने वाले हैं, किंतु आप लोग प्रश्न पूछते जा रहे हैं इसलिए बता देते हैं। माला में जो मेरुदंड होता है उस मेरुदंड पर रत्नत्रय का नाम लेने की परंपरा है, और उसका अर्थ होता है कि मैं माला का प्रारंभ कर रहा हूं या माला पूर्ण हो चुकी है, इसलिए वो रत्नत्रय का नाम लिया जाता है। 27 दाने से माला पूर्ण नहीं होती है, इसलिए 27 दाने के पूर्व में अंत में यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का नाम नहीं भी लिया तो भी चलता है, ले लिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ले लिया तो अच्छा ही है, नहीं लिया तो कोई गलती नहीं है। किंतु 108 की माला में जरूर इसका ध्यान रखना कि मेरुदंड पर हम रत्नत्रय का नाम ले। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि भक्तामर जी, भक्तामर स्तोत्र। हाँ, तो उसमें तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मन का अभिप्राय कैसा है। हमारे मन में यदि भक्ति भरी है और भक्तामर स्तोत्र बोलते समय हमसे अशुद्ध उच्चारण हो भी जाता है तो उससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्र की बात अलग है, स्तोत्र की बात अलग है। स्तोत्र में यदि अशुद्ध उच्चारण हो भी जाता है, हम प्रयास पूरा करते हैं किंतु उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, तो उससे हमारे लिए कोई हानि नहीं है, हमें अपना काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। भक्तामर का पाठ सदैव करते रहे, प्रयास ये करें कि जितना हो सके हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। मन का अभिप्राय शुभ होने से हमें अशुभ फल कभी प्राप्त नहीं होगा। नमोस्तु महाराज गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी जी जी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र जी शाह जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम एक ही दिया से तीर्थंकर और माता जी की आरती कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसमें भी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। हम एक ही पूजा की थाली में 9 देवताओं का आह्वान करते हैं, उसमें भगवान को भी ले लेते हैं, गुरुओं को भी ले लेते हैं, प्रतिमाओं को भी ले लेते हैं, जिनवाणी को भी ले लेते हैं। तो यदि उसमें अंत में आप माता जी की भी आरती कर लेते हो तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और आप दिए की बात तो जानते ही हो कि दिए में हर समय नई बाती और नया तेल होता है ना, वो जलती रहती हैं, जैसे जैसे जलती हैं नई नई बाती उसमें यूज होती है। एक ही बाती के अनेक पार्ट्स हो जाते हैं, जो बाती जल गई, जितनी जल गई उसके बाद आगे की वो बाती चलती रहती हैं। तो आप यदि एक ही दिए से 9 देवताओं की आरती कर लेते हैं, अंत में आप आरिका माताओं की आरती कर लेते हैं, या जिनवाणी माता की आरती कर लेते हैं, या पद्मावती माता की आरती कर लेते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। जी जी, आशीर्वाद। और किसी की जिज्ञासा है? नमोस्तु गुरुदेव, कुलिन शाह। मेरी एक जिज्ञासा है जो मैंने लिख के दी थी। नेहा बेन डिड नॉट सी इट मे बी। मैंने देखा था, आप हिंदी में महाराज जी से प्रश्न पूछे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रावक के 8 मूल गुण जो शास्त्र में है उसमें 3 चीज है, मांस, मदिरा और मद, और 5 उदंबर का त्याग, लेकिन उसमें कंदमूल का कोई निषेध नहीं किया है 8 मूल गुण में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 8 मूल गुणों में जहां श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा है, वहां वास्तव में सबसे पहला श्रावकाचार जो रत्नकरंडक श्रावकाचार लिखा गया है, और देश के हमारे भारतीय जैन साहित्य के सब सर्वश्रेष्ठ तत्ववेत्ता और उद्भट विद्वान आचार्य श्री समंत भद्र महाराज ने लिखा है, मध्य मांस मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम,
मध्य मांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन, यही श्रावकों के 8 मूल गुण हैं। इसके बाद अपरवर्ती आचार्यों में थोड़े से चेंजेस आए और उन्होंने कहा कि 5 उदुम्बर फलों का त्याग, 3 मकारों का नियम, इस प्रकार फिर और भी बदलाव शताब्दियों के अनुसार आते गए, किंतु मूल में वास्तव में 8 मूल गुण हैं, 5 अणुव्रत और 3 मकारों का त्याग। फिर उसको थोड़ा सा सरल करके 5 उदुम्बर फल और 3 मकारों का त्याग। मकार यानी मध्य, मांस और मधु, मधु यानी हनी, मध्य यानी शराब, तो शराब का त्याग, मांस का त्याग और शहद का त्याग, ये 3 मूल गुणों में लिए हैं, और 5 अणुव्रतों का पालन, या फिर 5 उदुम्बर फलों का त्याग। उदुम्बर फल भी होते हैं, उमर, पाकर, कटुमर, ये जो कहे गए हैं 5 उदुम्बर, जो कि हम में से कोई नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। अब इसमें प्रश्न है कि 8 कंदमूलों का नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये 8 कंदमूल जो है ये व्रतियों के लिए त्याज्य कहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो अणुव्रत स्वीकार करते हैं उनके लिए कंदमूलों का त्याग। उसमें भी कंदमूल का त्याग क्यों है? तो कंदमूल वास्तव में प्रतिष्ठित वनस्पति है, किंतु उसका त्याग इसलिए कहा गया है कि वो मादक होती है, वो गरिष्ठ होती है, वो हमारे शरीर में जाने के पश्चात हमारी इंद्रियों को उन्माद पैदा करती हैं, तो हमारी सात्विकता को नष्ट करने वाली होने से ये कंदमूल वाली वनस्पतियों का त्याग व्रतियों के लिए कहा है। अव्रती गृहस्थों के मूल गुणों में इनकी कोई चर्चा नहीं है। यदि फिर भी हम त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे का अभ्यास घर में रह करके ही शुरू कर रहे हैं। प्रतिमाधारियों का अभ्यास आप कर रहे हो, आपने कंदमूलों का त्याग किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो तामसिक प्रवृत्ति वाली वनस्पतियां हैं, तामसता पैदा करती हैं, सात्विक नहीं है, इसलिए उनका त्याग मुख्य रूप से व्रतियों के लिए है जो 2 प्रतिमा स्वीकार करते हैं, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा के व्रत लेते हैं, उनके लिए वो नियामक है, अनिवार्य है। बाकी गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि वह गृहस्थों के मूल गुणों में नहीं आता है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते महाराज जी, आज हमारी जिज्ञासाओं का आपने आगम के पन्नों से बहुत ही सरल शब्दों में समाधान किया। नमस्ते महाराज जी। बोले श्री प्रमुख कीर्तिमानी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। आज हमारे साथ भूपेंद्र भाई है, जिसको हेल्थ का इश्यू हो गया था 1 वीक के पहले, वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। वो हमारे यहाँ मंदिर में पंडित भी है, पूजा पाठ सब कराते हैं। जरूर। नमोस्तु 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 मुनि महाराज। भूपेंद्र भाई खूब आशीर्वाद। नमोस्तु, आशीर्वाद है। ओके, हम जल्दी स्वस्थ हो जावे जी। जरूर जरूर। इनके साथ और भी कोई है सनत भाई जिन्हें आशीर्वाद देना है? हाँ नहीं, आज भूपेंद्र भाई अकेले ही है। हाँ तो भूपेंद्र भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, सभी को आशीर्वाद दे देते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौगसाहुणम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः। असि आवसा सर्व जीवस्य चतुर्विध संगस्य श्री भूपेंद्र भाई शाह नामधेयस्य उपस्थित सर्व जन समुदायस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो उवज्झायाणम, ओम रः नमो लोये सौगसाहुणम। उपस्थित सर्व जनानां सर्व ग्रहारिष्टं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्व सिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वड्ढमाणस्य रिसस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं पायालं दुयाणं भुयाणं जयेवा विवादेवा थमणेवा रडंगणेवा रायंगणेवा मोहणेवा सवजीव सत्ताणं अपराजिरो बहुतु ते रख रख स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है।
नमोस्तु आप नमोस्तु सभी का जीवन नमोस्तु धर्ममय बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते जय जय गुरुदेव।